Hello students, welcome to my channel Biology Rise. I am class 12 Biology जिसका कि चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के लेक्चर 3 में स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम पहले हम ये जानते हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है स्टेमन, वो कंसिस्ट करता है एंथर और फिलामेंट। ये जो एंथर होता है, जब हम इसे ट्रांसवर्सली कट करते हैं तो वो कुछ इस तरह से दिखता है। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एन एंथर। जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, मतलब दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं एंथर में और हर एक लोब में दो थीका प्रेजेंट होता है, इसलिए उन्हें डायथीकस बोला जाता है। तो जो उसका ट्रांसवर्स सेक्शन होता है एंथर का, वो कुछ इस तरह से दिखता है। जो ये ट्रांसवर्स सेक्शन होता है नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। जो ये सर्कुलर आउटलाइन होता है ट्रांसवर्स सेक्शन के अंदर, जो माइक्रोस्पोरेंजियम जिसके स्ट्रक्चर को हम पढ़ने वाले हैं, वो सर्कुलर इन आउटलाइन होता है एंथर के अंदर, जो ये प्रेजेंट होता है। ये जो इसका स्ट्रक्चर है, इसमें ये दो लोब्स है और ये दो थीका प्रेजेंट है और 4 साइडेड स्ट्रक्चर होता है, 4 कॉर्नर्स प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे टेट्रागोनल भी कहा जाता है। और ये जो स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर में ही पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। जब एंथर यंग होता है तो जो स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं, जो कि इधर प्रेजेंट है माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर को ऑक्यूपाई करते हैं ये स्पोरोजिनस टिश्यू। यही स्पोरोजिनस टिश्यूज आगे चलकर पॉलन ग्रेन्स देते हैं, माइटोटिकली डिवाइड कर कर। अब जो ये एंथर होता है, ये 4 लेयर से सराउंडेड होता है। फर्स्ट एपिडर्मिस, जो कि आउटर मोस्ट लेयर होता है। एपी मीन्स ज्यादातर जहां भी हम आउटर लेयर के बारे में बात करेंगे वहां हम एपी वर्ड ही यूज करते हैं, क्योंकि एपी मीन्स होता है आउटर, जो कि है ये। फिर आता है एंडोथीशियम, जो एपिडर्मिस के अंदर होता है। फिर आता है मिडल लेयर और फिर आता है टैपेटम, जो स्पोरोजिनस टिश्यू को सराउंड करता है। ये जो एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर होते हैं, इनका मेन काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। और डेहिसेंस ऑफ एंथर में डेहिसेंस ऑफ पॉलन ग्रेन में हेल्प करना। मतलब ये जो 3 लेयर होते हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर, ये मेनली माइक्रोस्पोरेंजियम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और एंथर को डेहिसेंस करने के लिए पॉलन ग्रेन्स उसमें ये हेल्प करते हैं। जो इनर मोस्ट लेयर होता है, जो कि होता है टैपेटम, इसका मेन काम होता है पॉलन ग्रेन को, जो कि डेवलपिंग पॉलन ग्रेन होते हैं, उन्हें नरिशमेंट प्रोवाइड करना। ये मेनली पॉलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के काम आता है, जो इनर मोस्ट लेयर होता है। और इसके ही अंदर ये स्पोरोजिनस टिश्यूज जो कि प्रेजेंट होते हैं, वो इस टैपेटम के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं और ये स्पोरोजिनस टिश्यूज ही आगे चलकर माइटोटिकली डिवाइड कर कर पॉलन ग्रेन्स को देते हैं।
तो ये था माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि टैपेटम जो कि इनर मोस्ट लेयर होता है, ये पॉलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के काम में आता है। अब हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस सिंपली इसे कहा जाता है जो पॉलन मदर सेल्स होते हैं वो माइटोटिकली डिवाइड कर माइक्रोस्पोर्स देते हैं और डेवलप हो जाते हैं वो माइक्रोस्पोर्स में। इसे ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। अब हम समझते हैं ये कैसे माइक्रोस्पोर जो कि पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जो कि मेल गैमेटोफाइट होते हैं, वो कैसे पॉलन मदर सेल्स देते हैं, किस तरह से डिवाइड कर उन्हें प्रोड्यूस करते हैं और डेवलप होते हैं पॉलन ग्रेन्स में, समझते हैं। जो स्पोरोजेनस टिश्यू होता है, जो कि हमने पढ़ा था, स्पोरोजेनस टिश्यू जो कि माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में प्रेजेंट होता है जब एंथर यंग होता है। तो स्पोरोजेनस टिश्यू के जो सेल होते हैं वो माइटोटिकली डिवाइड कर माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म करते हैं। हर एक सेल जो होता है स्पोरोजेनस टिश्यू का वो माइटोटिकली डिवाइड करने के लिए कैपेबल होता है और वो माइक्रोस्पोर टेट्राड हर एक सेल प्रोड्यूस करता है। इसलिए स्पोरोजेनस टिश्यू के सारे सेल्स को पोटेंशियल और पॉलन मदर सेल कहा जाता है, क्योंकि इनके हर एक सेल कैपेबल होते हैं माइटोटिकली डिवाइड कर माइक्रोस्पोर टेट्राड को फॉर्म करने के लिए। इसीलिए इन्हें पॉलन मदर सेल और पोटेंशियल मदर सेल कहा जाता है। ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड होते हैं ये अरेंज हो जाते हैं क्लस्टर ऑफ सेल्स में। मतलब ये जो 4 सेल्स होते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड वो कुछ क्लस्टर ऑफ सेल्स में अरेंज हो जाते हैं। और फिर जब एंथर यंग से धीरे धीरे जब मैच्योर होता है तो वो डिसोसिएट हो जाते हैं एक दूसरे से और डेवलप हो जाते हैं पॉलन ग्रेन्स में। जब माइक्रोस्पोर टेट्राड डिसोसिएट होते हैं तो वो पॉलन ग्रेन्स में डेवलप हो जाते हैं। ये जो पॉलन ग्रेन्स होता है यही मेल गैमेटोफाइट होता है। जैसा कि हम जानते हैं जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, जिसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही स्पोरोजेनस टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं और हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम जो कि 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं उनके अंदर थाउजेंड्स ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये इनके अंदर थाउजेंड्स ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यूज के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये माइक्रोस्पोर्स और पॉलन ग्रेन्स को डेवलप कर फॉर्म करते हैं। तो ये जो पॉलन ग्रेन्स और माइक्रोस्पोर्स होते हैं, जब एंथर डेवलप हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो रिलीज हो जाते हैं एंथर के डेहिसेंस के साथ साथ। तो आइए इसे एक बार सिंपल तरह से रिवाइज करते हैं और समझते हैं इस पूरे प्रोसेस जो कि है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। क्या है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस सिंपली समझिए, माइक्रोस्पोरेंजियम जिसका भी हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था थोड़ी देर पहले, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम में थाउजेंड्स ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यूज के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। वो हर सेल्स कैपेबल होते हैं माइटोटिकली डिवाइड कर माइक्रोस्पोर टेट्राड को देने के लिए। हर एक सेल्स माइक्रोस्पोर टेट्राड को देते हैं स्पोरोजेनस टिश्यूज के, और फिर वो जो माइक्रोस्पोर टेट्राड होते हैं जब एंथर डेवलप हो जाता है तो वो हर एक क्लस्टर ऑफ सेल्स जो होते हैं 4 क्लस्टर ऑफ सेल्स टेट्राड, वो अलग अलग डिफरेंशिएट हो जाते हैं और फिर वो एक माइक्रोस्पोर में डेवलप हो जाते हैं और वो माइक्रोस्पोर फर्दर पॉलन ग्रेन्स में डेवलप हो जाता है। और जब माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप हो जाता है, मतलब पॉलन ग्रेन आता है, तो जो माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं उनमें से थाउजेंड्स ऑफ पॉलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर
रिलीज होते हैं डेhiscence ऑफ एंथर के साथ साथ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है माइक्रोस्पोरेंजियम, इसे समझना बहुत इम्पॉर्टेंट था, जिसे मैंने सिंपली एक लिस्ट के थ्रू समझाया है। अगर आपको समझ आया मेरा ये वीडियो अच्छे से, तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन, जिसमें कि हम नेक्स्ट लेक्चर में जो ये पॉलन ग्रेन्स बने हैं, इस पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को और इन पॉलन ग्रेन से क्या क्या एलर्जी होती है और क्या इनकी वायबिलिटी होती है उसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर उस लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो प्रेस करें बेल आइकन। थैंक यू।